हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है जी, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ। सर हमारी बुक पे ये हेडिंग्स नहीं आ रही। जी हेडिंग नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता जी मेरे पास। जी ये तस्वीर मजबूरी है कि तस्वीर किसी और एंगल पे आ रही है। आपने इसको एंगल चेंज करके देखना है। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, या बस देखते हैं अगर ये बहुत बड़ा हो जाए तो चले बड़ा हो गया सिर्फ सर इतना रोटेट हो बड़ा। जाएगी। हाँ जी, मेरे पास रोटेट ऐसा नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे पास रोटेट की ऑप्शन नहीं आ रही है। पहले मैंने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। ये अब डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्या था क्लियर है। मैं पॉइंटर से कोशिश करूंगा। चलें जी, सबसे पहले आप इसको हेडिंग देना है। इसका हेडिंग होगा टी एस ऑफ मोनोकॉट की। मैंने जो हेडिंग दिया है और ये हमारा टॉपिक भी है जो हमारा इसको क्वेश्चन चल रहा है। इट इज टी एस ऑफ मोनोकॉट की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इट इज टी एस ऑफ मोनोकॉट की। ये इसका एक नाम है। अब मैं इसका दूसरा नाम ले रहा हूँ। इसका दूसरा नाम है टी एस ऑफ आइसोबाइलेटरल। इसका दूसरा नाम है एक्सक्यूज मी सर। टी एस सर ऑफ आइसोबाइलेटरल। जी आप क्या कहना चाह रही हैं? सर मैं क्लास लीव कर दूं सर, लाइट ऑफ है और बैटरी जो मोबाइल की वो बिल्कुल डेड हो गई है। हाँ जी ठीक है, वो खुद ही आउट हो जाएगी, कोई मसला नहीं। जब डेड हो जाएगा तो फोन खुद ही बंद हो जाएगा। उसको जी चार्ज। सर बस बंद होने वाला है चल अच्छी मोबाइल। बात है, अच्छी बात। जी ये है जी, दोबारा चेक कीजिए। मैंने नाम बताया आपके सामने अभी कि इसका दो नाम है। एक है जी टी एस ऑफ मोनोकॉट लीफ, ये मोनोकॉट लीफ है। और सेकंड इट इज टी एस ऑफ आइसोबाइलेटरल। अब इसके नाम पे गौर करना है, आइसोबाइलेटरल। व्हाट इज आइसो? आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम सर सेम। सर सेम, सेम। सर ठीक है सेम सेम। सर सेम। जी। सेम जो आपको सेम लोगों ने सेम सेम रिपीट नहीं करना है। ये जब एक जॉब आ गया तो बाकी लोग खामोश हो जाएं। जब एक जॉब ठीक है तो फिर बाकी लोग ना बोला करें, सेम जॉब को रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट वन जिसने जॉब दिया था वो ठीक था, इसलिए वही काफी था। जी दोबारा चेक कीजिए। अगर आंसर गलत हो तो फिर मैं कहता हूँ जी चलें और भी बताए। अब आइसो हो गया सेम। बाई क्या होता है? व्हाट इज बाई? बी आई बाई। सर टू फ्रॉम टू साइड्स। ये ठीक हो गया टू। अब इसको मुझे फॉलो करना है। ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपको पंजाबी आती है तो मैं पंजाबी में बता देता हूँ। पंजाबी में है जी, नत्था एंड प्रेम से वन एंड दी सेम थिंग। ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इधर भी क्यूटिकल है, इधर भी है। इधर भी एपिडर्मिस है, इधर भी है। इधर भी गार्ड सेल स्टोमेटा है, इधर भी गार्ड स्टोमेटा है। पत्ते में ऊपर और नीचे कोई खास फर्क मौजूद नहीं है। सेकंड, अगर आप बहुत गौर से देखें, इसमें आपको स्पॉन्जी और पेलिसेड मेसोफिल सेपरेट नजर नहीं आएंगे। सेम जैसे सेल इधर हैं वैसे ही सेल इधर भी हैं। इधर भी स्टोमेटा के आगे स्पेस है, इधर भी स्टोमेटा के आगे स्पेस है। आसान जुबान में ये कह लीजिए कि इस लीफ में अपर और लोअर साइड में कोई फर्क नहीं है। चनाचे नाम है आइसो बाई लेटर। आइसो सेम, बाई टू लेटर साइड्स, दोनों साइड एक जैसे हैं। और ये बंदा मोनोकॉट का बनता है। अब इसमें गार्ड स्टोमेटा बहुत वाजे बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं। जिससे पहले डायग्राम आपने देखी है डाइकार्ड के, उसमें दोनों ही डायग्राम में, एक में तो थे ही नहीं थे, दूसरे में सही नहीं बने हुए थे। नोट कीजिएगा डायग्राम में गार्ड सेल और स्टोमेटा ऐसे होने चाहिए जैसे इसमें नजर क्लियर नजर आ रहा है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे चेक कीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम आप देख रहे हैं, ये जाइलम भी नजर आ रहे हैं और फ्लोएम भी शो की गई हुई है। जाइलम से ज़्यादा मोटे होते हैं फ्लोएम के मुकाबले में। नंबर टू, जाइलम फ्लोएम के बाहर ये जिसको मैं दायरे में सामने मूव कर रहा हूँ, ये चीज़ वही है जो हमने डाइकार्ड लीवर में देखी थी। यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है पेरेन कामा शीट, वहाँ पे नाम लिखा हुआ था बंडल शीट, इसी को नेस्टोन शीट। इसके अलावा और भी अल्फाज हैं। बहरहाल ये क्या है, इसका ताल्लुक किसी के साथ है, ये हम फिजियोलॉजी में स्टडी कर सकेंगे। फिलहाल ये टॉपिक हमारा नहीं है। दोबारा देखिए, यहाँ पे मेसोफिल का लफ्ज लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे पेलिसेड स्पॉन्जी का लफ्ज नहीं है।
आसान ज़बान में आप ये कह लीजिए कि देर आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ, और वो उनके क्यूटिकल में भी है, एपिडर्मिस में भी है, अपर लोब में, गार्ड स्टोमेटा में भी है, मेसोफिल में भी है, बहुत से डिफरेंसेस है। याद रखिएगा हमने टीएस के लिहाज से किया है। अब चूंकि जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है इसमें सिर्फ एक वेस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि किस लीफ को काटा गया है, उस लीफ में कितनी वेन्स थी, कितने फासले पे थी और कितना पोर्शन काट के दिखाया गया है। आपको एक लीफ के जो सेक्शन आपको स्लाइड में सामने होगा, मैं एक्शन स्लाइड की बात कर रहा हूँ, उसमें एक बंडल हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक ही डायग्राम में, एक ही स्लाइड के अंदर कई, चूंकि अगर ग्रास का लीफ हो छोटा सा जिसके अंदर बहुत सी करीब करीब वेन्स पड़ी होती हैं, तो बिल्कुल ऐसी ही वेन, मैंने वेन का इस्तेमाल किया वेस्कुलर बंडल के लिए क्योंकि लीज उसको वेन कहते हैं, वेन या वेनलेट्स, उस एक से ज़्यादा और छोटे फासले पे हो सकते हैं। बहरहाल ये है जो ऑल अबाउट आज हमारे दोनों लीव्स, यूजली हमारे दो क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। हमारा पहला क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ और स्ट्रक्चर, दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ। ये दोनों मुकम्मल हो गए। और ये भी याद रखिए जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में शामिल है। थ्योरी में तो ज़ाहिर है नोट लिखने की शक्ल में होगा, डायग्राम बनानी होगी। अगर प्रैक्टिकल में आते हैं तो आपने ज़ाहिर इसको नंबर वन आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब है आपने लिखना होगा टी एस ऑफ डाइकॉट लीफ या टी एस ऑफ बाइफेशियल लीफ। सेकेंड, आपने इसके जो पूछा गया होगा आमतौर पर हम पूछते हैं वो यही वर्डिंग होती है, वो रीज़न बताइए आपने इसको किस बेस पे पहचाना है या इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन से हैं जिस बेस पे आप इसको बता सकते हैं कि ये डाइकॉट लीफ है या मोनोकॉट लीफ है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है उसकी डायग्राम, आपको कह सकते हैं कि इसके डायग्राम काट करके दिखाएं, यानी एग्जामिनर की मर्जी है वो जिस तरह चाहे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये आपके दो प्रैक्टिकल्स आप मुकम्मल हो गए इस वक्त, और मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ दोनों की डायग्राम, शेप्स, स्ट्रक्चर और डिफरेंसेस। जी हमारा ये एक और क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं सर प्रोसीड करूँ। आपने जी आप क्या कह रही हैं, दोबारा बताएं। सर सर एक आपने वक्त सेमेस्टर एक वक्त में एक चीज जा रहा, आप बताइए आप क्या कह रही हैं पहले। सर आप आपकी आवाज नहीं आ रही काफी, और आप जो कह रही हैं आपकी आवाज क्लियर नहीं है, इसलिए माइक बंद कर दें। माइक बंद कर दें। बताया था का फ्लेवर एक इंसेक्ट के जी और जी कौन। सर। जी आप बताइए जो आप क्या कह रही हैं, सर स्टोमेटल क्रिप्स क्या होते हैं? फिर बोलें। स्टोमेटल क्रिप्स। जी याद रखिए कि चूंकि मैंने तो जनरल डिस्कस किया है और जो डायग्राम मैंने दिखाई है आपको ये बिल्कुल सिंपल थी, नॉर्मल थी। और चूंकि इस वक्त मैं डायग्राम खुद नहीं ड्रा कर सकता हूँ, यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो बाद बना के दिखा सकता हूँ। कुछ पौधों में बल्कि आपने पढ़ा हुआ है कहीं पे, अगर इस नाम से नहीं पढ़ा हुआ आपने किसी और नाम से पढ़ा हुआ है, ऐसे पौधे जो जीरोफिटिक प्लांट कहलाते हैं उनमें स्टोमेटा सरफेस के ऊपर होने की बजाय अंदर डीप छुपे हुए होते हैं, पिट्स के अंदर होते हैं। अब कुछ किताबों में आपको पिट्स का लफ्ज मिलेगा, कुछ में आपको और अल्फाज मिल सकते हैं, क्रिप्ट्स का लफ्ज मिल सकता है। डिप्रेशंस। जी बिल्कुल, वो मुख्तलिफ लफ्जों से कुछ लोगों ने मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ लफ्जों से हमको बयान किया। जी किसी और का कोई क्वेश्चन जी। अच्छा आपने मुझे सर आर्गुमेंट। मैंने भी ये पूछना था कि यहाँ पर 2-3 नाम लिखे हुए हैं, रेज्ड स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा और स्टोमेटल क्लिप्स। जी चलें, उसी के लिहाज से क्रिप्ट ऑफिस एक्सप्लेन हो गया कि अगर स्टोमेटा डिप्रेशन के अंदर हो तो वो क्रिप्ट्स हैं, अगर स्टोमेटा नॉर्मल हो तो ज़ाहिर स्टोमेटा हैं, अगर वो उभरे हुए हों, उभरे हुए की मिसाल अपने चेहरे पे देखें आपके कान बाहर निकले हुए हैं कि नहीं, ये रेज्ड हैं। आपके चेहरे पे आपकी नाक भी रेज्ड है, लेकिन आपकी आंखें थोड़ी सी संकन है, अंदर को डूबी हुई हैं। मैंने बॉडी की एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है संकन और रेज को। जो चीज़ सरफेस के ऊपर होगा है वो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है हम देख रहे हैं। अगर कोई और डायग्राम, चूंकि मैं इसको डायग्राम नहीं बना सकता इसमें, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको डिफरेंट कोई क्रिप्स यानी डिप्रेशन नजर आ रहे हों, या आपको बाहर निकले हुए स्टोमेटा नजर आ रहे हैं, वो स्पेसिफिक कुछ पौधे में ऐसे हो। जी इज इट क्लियर, काफ़ी इतना, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, काफ़ी है ये वाला। सर एक सर लास्ट ये क्वेश्चन। इतना ही बहुत
सर इशवाला आपकी आवाज़ तो ठीक नहीं आ रही है जी। लाइव आप क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेलिसेड पेरेन्काइमा जो है वो हेल्प करते हैं लेयर्स को सर एक्सपोज करने में सर क्लोरोप्लास्ट के वो लाइट के सामने। सर ये क्या लिखा हुआ है, ये इसका क्या चूंकि मतलब है? मुझे कोई पता नहीं जो आपके पास कौन सी बुक उसने क्या लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ इतना कहा है सर कि पहली सर ये साइड काजा में लिखा हुआ है। मेरी 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 जो वर्डिंग सुन लें। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ खा वो पेरिसाइड हो या स्पॉन्जी हो, दोनों किस्म के मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और पत्ता जो कि लाइट के सामने ऐसे होता है कि उसके ऊपर यूँ समझें कि ये यहाँ पे जैसे में चौक आ रही है पत्ता है और लाइट इधर से आ रही है। जब उसके ऊपर लाइट आएगी तो वो गिरेगी, वो क्लोरोप्लास्ट में एब्जॉर्ब हो जाएगी। दोनों का फंक्शन एक ही है। अब बुक ने क्या लिखा है वो बुक वाला जाना है और बुक जाना है। सर बुक ने ये लिखा है कि द अरेंजमेंट ऑफ पेलिसेड पेरेन्काइमा इन लेयर्स हेल्प टू एक्सपोज द क्लोरोप्लास्ट टू लाइट। नो, क्योंकि इसका मतलब है कि स्पॉन्जी हेल्प नहीं करता एक्सपोज टू लाइट, क्योंकि इसमें जो लेयर्स नहीं है ये ऊपर से नीचे पैरेलल पड़े हुए हैं। इसके ऐसे पड़े होने से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिर्फ ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। चूँकि डायग्राम इसमें मैंने अभी और निकाली हुई है, वो डायग्राम इससे पहले देख चुके हुए हैं। ये चूँकि आपकी बुक की वर्डिंग है, उसने कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, उसकी मिस्टेक क्या है, मैं उसको करेक्ट नहीं कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो डिफरेंस है नहीं है, ये सारे तकरीबन स्पॉन्जी लग रहे हैं, इसमें पेलिसेड नहीं है। तो इसका मतलब है कि मोनोकार्ड लीफ जो है उसमें लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। उसका तो ये मतलब बन जाएगा जो वर्डिंग आप मुझे बता रहे हैं। मोनोकार्ड जो क्रॉप्स होती हैं, हम दुनिया में ज़्यादा क्रॉप्स उगाते हैं और उनके लीव्स ऐसे होते हैं। इसलिए पेलिसाइड के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि हमें पहचान उनकी हो सकती है कि डाइकाट है, मोनोकाट है। लेकिन पौधे को फर्क नहीं पड़ रहा। वो पौधे जो मोनोकाट्स हैं उनके अंदर तो सिर्फ ये बेसोफिल सेल्स हैं जो कि स्पॉन्जी टाइप में, ज़्यादा पेलिसाइड नहीं है ये। और ये वैसे ही फास्ट कर रहे हैं, बल्कि शायद ज़्यादा कर रहे हैं। सर केमिस्ट्रियल बंडल्स का क्या रोल होता है? इसका जो केमिस्ट्रियल बंडल्स नहीं, आपका लफ्ज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, आप लफ्ज़ क्या बोल रहे हैं? लफ्ज़ बोलें दोबारा। सर मे बी मुझे वर्ड बोलना ना आ रहा हो। बोलें, पहले बोले फिर स्पेलिंग बोल दीजिए। पहले लफ्ज़ बोलें दोबारा, क्या बोला आपने? केमिस्ट्रियल बंडल्स। नहीं, आपके चूँकि लफ्ज़ का लफ्ज़ मैं क्लियर नहीं स्पेलिंग हुआ। बोल दूं? स्पेलिंग बोलें। COMMISSURAL। स्पेलिंग फिर बोलें। आपने COMMISSURAL। COMM बोला है, B बोला है आपने शुरू में। सर C के आगे आगे COMMISSU COMM तक समझ आ गई है। मैं COMM के आगे I ठीक है। कुमी SS कुमिश ठीक है। आगे डबल एस के आगे UR। URAL आखिर में आपने L बोले हैं, N बोला है? AL। AL। कमिश्योर जुड़े हुए, मिले हुए को कहते हैं। अब पूरा लफ्ज़ क्या था दोबारा बोलिए। कमिश्योरल के आगे क्या था? केमिस्ट्रियल बंडल्स। पूरा स्टेटमेंट क्या है? बंडल्स। कमिश्योर का मतलब जुड़ा हुआ, जोड़ने को कहते हैं। लेकिन अब अगर पूरा स्टेटमेंट बोलते तो क्लियर हो जाए शायद कि क्या कहना चाह रहा है। कमिश्योर का parallel लफ्ज़ था veins जुड़ा हुआ। दोबारा बोलिए, पूरा स्टेटमेंट स्टार्ट से शुरू करें। The parallel veins are interconnected by very thin bundles, the commissural bundles, which are जी, scattered उसका इससे throughout कोई the ताल्लुक lamina. नहीं है। जो आपने पूछा है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ TS को डिस्कस कर रहे हैं। हमने लीफ की TS की डायग्राम को डिस्कस किया है। जो आप कह रही हैं उसका TS से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक लीफ की सरफेस सराउंडिंग से। अगर हम एक लीफ को स्ट्रॉन्ग लाइट में रख के देखें या लो पावर पे लेंस के साथ उसको देख रहे हैं तो उसमें हमको कमिश्योरल बंडल आपको नजर आ जाए। वो यहाँ नजर नहीं आएगा जहाँ जब हम स्टडी कर रहे हैं। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है लीफ की एनाटॉमी के स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ जो हम स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं उससे उसका ताल्लुक बर्ड की कोई ताल्लुक तो सर ये इनका रोल वेन्स को कनेक्ट करने में होता है? जी। वो कनेक्ट नहीं है बल्कि उसकी ब्रांचेज हैं। एक्चुअली ब्रांचेज भी हैं और वो एनास्टोमोसिस कर रही होती है। ये लफ्ज़ आपके लिए नया होगा, बॉटनी में नया है, जोलॉजी में जी ये सर। लफ्ज़ मौजूद है। एनास्टोमोसिस का लफ्ज़ जोलॉजी की बुक्स में भी मौजूद है और वहाँ भी इसका यही मीनिंग जी है। जो कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आया होगा जोलॉजी में।
जी, ये चूँकि क्वेश्चन आंसर में बहुत सा टाइम खर्च हो गया जी, और अब इतना टाइम नहीं है कि मैं अगला टॉपिक शुरू कर सकूँ, इसलिए अब मज़ीद कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हो सकता है। सर जी, सर मैंने आपको पिक्चर भेजी है जी, कौन से वाली किस चीज़ की है? सर, जिसमें स्पंजी पेरेन्काइमा और पेलिसेड पेरिकाइमा दोनों के वर्किंग पैटर्न्स बताए हुए हैं। फंक्शन बताया हुआ है? यस सर। नहीं, मैंने बताया ना कि हम अनाटमी पढ़ रहे हैं। अनाटमी का फिजियोलॉजी सिलेबस, आपके सिलेबस के मुताबिक अनाटमी और फिजियोलॉजी दो डिफरेंट सेमेस्टर में हैं। सेमेस्टर 3 में अनाटमी चल रही है, इसकी फिजियोलॉजी सेमेस्टर 4 में शामिल है, इसलिए मैं फिजियोलॉजी को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। कि आपकी बुक ने क्या लिखा है वो आपकी बुक जाना है और आप जाना, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि मैंने सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस के मुताबिक अनाटमी ओके पढ़ रहा सर। हूँ, हम अनाटमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। सर नहीं आपने सर, दोनों का यही दोबारा क्वेश्चन किसने पूछा जी, क्या पूछा है? जोहा सर आप मैं पूछ लो। पूछ रही थी, जी, सर हमने अभी बंडल शीट के बारे में पढ़ा। सर इसके अलावा यहाँ पे दो और वर्ड्स लिखे हुए हैं, स्टार शीट और मेसोटोम शीट। जी, सर ये बताओ। मेसोटोम शीट ये मैंने जो ये सारे के सारे नाम बोल दिए हुए हैं, आपने मेरे नाम और से नहीं सुने हैं। ये सब नथा एंड प्रेम सिंह हैं। एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों ने। ये जो आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है, इस डायग्राम में ये यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे पेरेंट कामाशी का नाम दिया है। मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ जगहों पे, या देखिए जैसे रूट, अभी हमने रूट और स्टम को पढ़ना है, इसमें एंड्रोमस का नाम आएगा। एंड्रोमस के जो फंक्शंस हैं वो फिजियोलॉजी के हैं, अनाटॉमी के लिहाज से। एंड्रोमस कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होती है, या देखिए जो मेसोफिल सेल है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की जगह पे लीव्स के अंदर मेसोफिल कहलाते हैं। इसकी इनर मोस्ट लेयर ये है, और आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे ये पूरे वेस्टर्न बंडल को कवर किए हुए हैं। इसके फंक्शन क्या है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारा यहाँ पे फंक्शन को स्टडी करने का कोई ताल्लुक नहीं है। जब उसकी बारी आएगी तो मैं आपको सिर्फ 2-3 नाम याद करा देता हूँ, ये नाम याद रखना है। नाम बहुत ही आसान है, C2, C3, C4, ये नाम याद रखना है। वो C2 क्या होता है, C3 क्या होता है, C4 आप लोगों ने भी सिर्फ C3 पढ़ा हुआ है इंटर लेवल पर। C2 C4 का सेमेस्टर 4 जी में सर। पढ़ेंगे, और फिर वहाँ पे फंक्शन डिस्कस करेंगे। अभी हम फंक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। सर साइकिल ही है ना C3 वाला? हाँ जी बिल्कुल, C3 साइकिल है, जिसको अपने केल्विन साइकिल के नाम से पढ़ा हुआ है। जी सर, केल्विन साइकिल। वो जो C4 है जैसे, वो उसका ताल्लुक इसके साथ है, इन्हीं सेल्स के साथ। जी सर ठीक है। जी, हमारे पास कोई 1-2 मिनट का टाइम होगा, जो भी अभी और क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर वो जरा कह रही है मैंने आपको व्हाट्सएप पे ना एक क्वेश्चन सेंड किया तो वो मुझे बता दें। व्हाट्सएप पे अब आई एम नॉट श्योर कि उसका नाम मेरे पास सेव है कि नहीं है, सर चूँकि अभी किया उसने। मेरे पास मैसेज बहुत सारे होते हैं और मैं मैसेज कम कम पढ़ता होता हूँ। मोबाइल इतना छोटा होता है जो कि मुझे उसको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। मैं मोबाइल पे मैसेज ज़रा कम कम ही देखता हूँ। ये अगर नज़र आ गया तो मैं बता देता हूँ कि जी ये मेरे पास जी बिल्कुल ये कुछ शो होता है, देखिए किसका मैसेज होता है। ये बल्कि ज़ारा का मैसेज है जी। सवाल क्या है जी? ठीक है, चॉकलेट का फ्लेवर जी, और ये क्या है जी, मैं नट मैंने 2 दिन पहले खाए से पड़ता है।